नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील के समीप गंधवई में जनसभा में पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन की अपनी सरकार की उपलब्धियां को गिनाया। वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी के गढ़ पर कमल के फूल को खिलाने के लिए पूरी ताकत लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32 मिनट के अपने संबोधन में अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को देश के विकास के रास्ते पर मील का पत्थर बताया। वहीं कांग्रेस की आजादी के बाद से चली आ रही सरकारों को देश की तमाम समस्याओं की जड़ बताया। विलुप्तीकरण के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस को जमकर घेरा। वहीं आरक्षण में धर्म के नाम पर बंटवारा को लेकर निशाना साधा। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने सीएए कानून के लागू होने को लेकर कही। कहा, कल उन्होंने बड़ा फैसला लिया। देश में कई वर्षों से शरणार्थी के तौर पर जीवन जी रहे पश्चिम बंगाल से लेकर कश्मीर तक के पीड़ितों को भारत की नागरिकता मिली है। यह वह लोग हैं जो देश के बंटवारे के नाम पर ठगे गए, दूसरे देश में धर्म के नाम पर प्रताड़ित किए गए। उनको बाद में अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। मोदी ने कहा कि सीएए कानून का विपक्षी विरोध कर रहे हैं, जबकि यह समस्या कांग्रेस की ही देन है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि सीएए कानून को पलट सके। वहीं उन्होंने कांग्रेस को विलुप्तीकरण से लेकर सांप्रदायिक दंगे कराने को लेकर जिम्मेदार ठहराया। कहा, अब यह सब नहीं होते। आजमगढ़ की पहचान को लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले देश में कहीं भी धमाके होते थे, नाम कहीं ना कहीं से आजमगढ़ का जुड़ता था। इसकी पहचान को बदलने का काम किया गया है। कहा कि वही सपा और कांग्रेस के शहजादे आतंकवादियों को छुड़ाने का काम करते थे, दंगाइयों का सम्मान करते थे। विलुप्तीकरण की राजनीति के अलावा उनको कुछ नहीं आता। राम मंदिर का विरोध करते थे। मोदी की गारंटी के कई मायनों पर उन्होंने चर्चा की। वहीं फ्री बिजली बिल योजना पर कहा कि पीएम सूर्यघर योजना में 75,000 रुपए सरकार देगी। आप घर पर सोलर पैनल लगाएं। फ्री बिजली रहेगी, एक्स्ट्रा बिजली को योगी सरकार खरीदेगी। वहीं 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के फ्री इलाज की योजना की गारंटी दी। पीएम मोदी ने कहा कि श्री कृष्ण का विरोध करने वालों के साथ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया बैठते हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगते हुए कहा कि 25 मई को भारी मतदान करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा सहजानंद राय, नीलम सोनकर, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, श्री कृष्ण पाल, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, MLC रामसूरत राजभर, विजय बहादुर पाठक, वंदना सिंह, सत्येंद्र राय, मनोज यादव आदि मौजूद रहे। राम राम। सब भैया बहनी के पाए लागी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2 दिन पहले मैं बनारस में था। वहां जो माहौल बना, जिस प्रकार से काशी वासियों ने लोकतंत्र का उत्सव मनाया और स्वाभाविक है
कि प्रधानमंत्री वहां नामांकन करने गए थे तो जरा मीडिया वालों का भी ध्यान ज्यादा रहता है, लेकिन सवाल काशी का नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक, सब दूर यही उमंग है, यही उत्सव है। और लोकतंत्र की क्या ताकत है, उस पर दुनिया का ध्यान गया है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि दुनिया के अखबारों में पहले पेज पर भारत के लोकतंत्र के उत्सव की खबरें छाई हुई हैं। भारत के, भाई आप बैठिए और एक बार भी खड़े नहीं होंगे आप। भारत की पहचान, भारत का माहात्म्य दुनिया के लिए भी कितना महत्व रखता है, इसका ये परिचय है। दुनिया देख रही है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, हमारे सभी साथियों पर है। और जहां भी जाते हैं एक ही स्वर सुनाई देता है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प चारों तरफ लेकर के लोग चल रहे हैं, और वो है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है, और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई, और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बन करके लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन, मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूध नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े भाई बहन हैं,
और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन यहां सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा, कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है। आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। साहब, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। आने वाले कुछ महीनों में ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, पंजाब तक हजारों शरणार्थी परिवार मां भारती की गोद में रह रहे हैं, अनाथ की तरह रह रहे हैं। वो अब सम्मान के साथ रहेंगे, उनके पास उनकी एक पहचान होगी, वो मां भारती के बेटे कहने के हकदार हो जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लाखों परिवार बसे हुए हैं जी। साथियों, मोदी की एक और गारंटी आज कश्मीर में भी दिख रही है। पिछले 5-6 दशकों में कश्मीर देश के हर चुनाव का मुद्दा होता था। हर चुनाव में सभी दल कश्मीर के मुद्दे को बुनाते थे। आपने देखा होगा, ये हमारे विरोधी लोग हैं ना, उनकी बोलती बंद हो गई है, उनके मुंह पे ताला लग गया है और दबी जबान में उन इलाकों में जाकर के कहते हैं, अरे चिंता मत करो, ये मोदी भले कुछ भी चिल्लाता रहे, ये मोदी ने भले 370 हटाया, ऐसा ही हमको मौका मिलेगा ना, हम 370 भी वापस ले आएंगे। भाइयों बहनों, सवाल मोदी का नहीं है। जिस प्रकार से श्रीनगर में
ये चौथे चरण के समय मतदान हुआ। भैया आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मुझे जरा बोलने दीजिए। चौथे चरण में श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, 40 साल के बाद वहां भारत के लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, भारत के संविधान का गौरवगान किया गया और मतदान करके लोग गर्व अनुभव कर रहे थे कि वे हिंदुस्तान की सरकार बनाने जा रहे हैं। करिए 10 साल पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी। कभी बम धमाके, कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे, और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था, कितना बदनाम करके छोड़ा था। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था, लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे। और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे, धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था, स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था। इसी रवैये के कारण देश भर में आतंकवाद फला फूला, अनेक माताओं को अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा। और इन लोगों तो आज भी ऐसा ही रवैया। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और साथ ही ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी अब वहां सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, देश की एकता के लिए, देश में सच्चे अर्थ में संविधान का सम्मान करने के लिए, देश में सच्चे अर्थ में बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं को जीने के लिए हमें ये भागला करो राज करने वालों से चौकन्ने रहने की जरूरत है। आज भाजपा सरकार में यूपी का तेज विकास हो रहा है। मंदुरी एयरपोर्ट बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्याण के काम हो रहे हैं। लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है? इन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनकी दुकान कैसे चलेगी,
आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था। भाइयों और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। अब यूपी में तेजी से आधुनिक सेवाएं बनाई जा रही हैं। मुबारकपुर का साड़ी उद्योग हो या फिर निजामाबाद के मिट्टी के बर्तन या फिर यहाँ का गुड़, ऐसे हर उत्पाद को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और मजा ये है, ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया हैं वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार, जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए, अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं। भाइयों बहनों, आपको लालगंज से हमारी बहन नीलम सोनकर को भारी, आगे रहिए, हाँ, नीलम सोनकर जी को भारी बहुमत देकर संसद भेजना है। और हाँ, अब तक आजमगढ़ वालन के पास भोजपुरी का साधक हो, सेवक हो, निर्वाह का तप तपस्या आप लोगन के सामने है। परिवारवादी आपके वोट की कीमत नहीं समझ सकते। आप निर्भया जी को रिकॉर्ड वोटर से विजयी बनाकर वो रिकॉर्ड वोटों से जिताना। और दूसरा, बाकी हम तो बगल में बनारस में हुई है। मेरा एक और काम करिएगा, एक मतदान ज्यादा होना चाहिए। सुबह 10 बजे से पहले मतदान होना चाहिए। पुराने मत के सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। हर पोलिंग बूथ जीतना चाहिए। करेंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा आप लोग बताएं तो मैं बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, सबके सब अगर हाथ ऊपर करके बताता है तो बताऊंगा। मेरा एक काम करेंगे, जरा मुझे जवाब दीजिए। मेरा एक काम करेंगे? एक काम करना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना और कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर एक को मेरा राम राम पहुंचा देंगे। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी।
इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ, एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन, डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।